मैं अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में गया हुआ था। एक आम शादी की तरह सारे विधि विधान के साथ शादी संपन्न हो गई और विदाई के बाद सारे रिश्तेदारों की अपने अपने घर जाने की तैयारी चल रही थी। मैं भी सबसे मिलजुल कर अपने घर जाने को तैयार हो ही रहा था कि मेरी नज़र एक प्यारी सी मुस्कान वाली कोमल सी कली पर जा पड़ी। वो शायद उसी गांव की ही रहने वाली थी। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और मासूम सी लग रही थी। उसे देखते ही शायद मुझे उससे प्यार हो गया था। मेरी नज़र उससे हटने तो तैयार ही नहीं हो रही थी। इस बात को मेरे एक कजिन ने शायद भांप लिया था। ये उसने थोड़ी देर बाद मुझे बताया। तभी आंटी ने कहा, शाद बेटा, तुम्हारे घर से और कोई क्यों नहीं आया? मैंने बहाना बना दिया, नहीं आंटी, घर पर सब बीमार पड़े थे तो घर वालों ने मुझे ही भेज दिया। यह बात कुछ हद तक सही भी थी क्योंकि पापा ने मुझे जबरन ही शादी में भेजा था। आंटी ने कहा, बेटा तुम बहुत दिनों बाद आए हो, एक दो दिन और रुक जाओ, गांव भी घूम लेना। उस लड़की को देखने के बाद मेरा मन भी रुकने का था तो मैं चुप रह गया। फिर उन्होंने फोन पर मेरे पापा से बात करके मुझे रोक भी लिया। थोड़ी देर बाद जब मैं घर से बाहर निकला तो मेरे साथ मेरा कजिन भी था। उसने पूछा, क्या हुआ? तुम इस लड़की को बड़े गौर से देख रहे थे, कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं आ गया उस लड़की पर? वो मुझे छेड़ने लगा। मैंने टालते हुए कहा, नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। उन्होंने कहा, ऐसे ही नहीं, तुम्हारी तो उस पर से नजर ही नहीं हट रही थी। अब मुझे बताना ही पड़ा, मैं उसे पहली ही नजर में चाहने लगा हूं। तो उन्होंने कहा, अगर तुम बोलो तो मैं कुछ बात आगे बढ़ाऊं। मैंने भैया से हाँ कहते हुए बात आगे बढ़ाने की बात कही। वो बोले, तुम दोपहर 1 बजे मुझसे मिलो, मैं तुम्हारी उससे सेटिंग करता हूं। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं बार बार घड़ी की तरफ देखने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो मेरी तो जैसे घड़ी ही बंद पड़ गई थी। मैं सिर्फ 1 बजने का इंतजार कर रहा था कि कैसे 1 बज जाए और मेरी सेटिंग हो जाए। जैसे ही दोपहर का 1 बजा, मैं भैया को ढूंढता हुआ पहुंच गया। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, मैंने उसकी सहेली से तेरी सेटिंग के लिए बात कर ली है और उसने मुझे बोला है कि वो शाम को गांव के बाहर नदी के पास तेरी और उसकी बात कराएगी। मैंने उन्हें धन्यवाद बोला और शाम को साथ में चलने को बोल दिया। शाम होते ही भैया खुद मुझे नदी के पास वाली जगह पर ले गए। जब मेरा और उसका सामना हुआ तो मेरी तो जैसे सांस ही अटक गई थी। मैं सिर्फ उसे देखता ही रह गया। तभी एक प्यारी सी आवाज ने मेरी नींद उड़ा दी। जैसे ही उसकी प्यारी सी आवाज आई, हेलो, कहाँ खो गए जनाब? मैंने सुना है कि आप मुझसे मिलने को बहुत बेताब हैं। ये सुनकर मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या कहा जाए। मेरे मुंह से बस ये निकला, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं तो ऐसे ही आपसे मिलना चाह रहा था। उसकी प्यारी सी आवाज फिर से आई, अगर नहीं मन था तो फिर मैं चलूं। मैंने सोचा कि अब अगर कुछ नहीं किया तो लड़की समझ जाएगी कि मैं चूतिया टाइप का हूं। मैंने उससे कह दिया, मैंने तुम्हें जब से शादी वाले घर पर देखा तब से ही बात करना चाहता था, पर बात नहीं हो पाई क्योंकि वहां बहुत से लोग थे। इसीलिए मैंने भैया से कहकर तुम्हें यहां बुलाया। वैसे आपका नाम क्या है? तो उधर से मीठी से आवाज में वो बोली, मेरा नाम जैस्मिन है। आह, ये नाम बिल्कुल उससे मैच करता हुआ था। बस अब क्या था। थोड़ी देर इधर उधर की बात हुई और वो वापस जाने को हुई। मैंने उससे दोबारा मिलने के लिए कहा। उसने कहा, मैं कल इसी टाइम यहाँ पर आऊंगी। इतना बोलकर वो चली गई। मैंने भैया को थैंक यू बोलते हुए कहा कि अगर आप ना होते तो शायद मैं जैस्मिन से नहीं मिल पाता। अगले दिन फिर से हम दोनों उसी टाइम पर मिले। हम दोनों ने थोड़ी देर बात की।
मैंने उससे उसका नंबर मांगा तो उसने कहा मैं फोन यूज नहीं करती हूँ। वैसे अगर आप चाहें तो अपना नंबर दे दें। मैं घर के किसी के भी फोन बात कर लिया करूंगी। मैंने झट से उसे अपना नंबर दे दिया। कुछ देर बाद जाते जाते मैंने उसे प्रपोज कर दिया, जिसका उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे जोर देने पर उसने फोन पर बात करने का बोला और चली गई। अगली सुबह मैं अपने घर वापस आकर उसके फोन का इंतजार करने लगा, पर 2 दिन तक कोई कॉल नहीं आई तो मैंने भी उसके कॉल आने की उम्मीद छोड़ दी। अचानक रात के 11 बजे मेरे फोन की रिंग बजी। मैंने भी नींद में ही फोन उठाया और हेलो कहा। उधर से जो आवाज मेरे कान ने सुनी, मेरी तो नींद ही चली गई। मैंने उससे 1 मिनट का समय मांगा क्योंकि उस वक्त मेरे बाजू में मेरी अम्मी सो रही थीं। मैंने उससे छत पर आकर कॉल करने को बोला। उसने ओके कहकर फोन काट दिया। ऊपर जाकर मैंने वापस कॉल लगाया तो उसने मेरे प्रपोजल का जवाब मुझे मेरे हक में ही दिया। वो बोली, जब आप मुझे शादी में घूर रहे थे तो मैंने भी आपको देखा था और बहुत गुस्सा आया था, पर जब आपसे बात हुई तो मेरे अंदर भी आपके प्रति प्यार उमड़ आया। ऐसे ही मेरी उससे अलग अलग नंबरों से बात होने लगी। वो ही मुझे मिस कॉल देती थी और मैं उसे कॉल बैक करता था। धीरे धीरे हमारी प्रेम की रेलगाड़ी पटरी पर चलने लगी। हम दोनों लगभग रोज ही फोन पर बात करने लगे। फिर हम लोगों ने मिलने का प्लान बनाया। चूंकि हमारे घर 100 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी पर थे तो मिलना भी बहुत मुश्किल था। मैंने उसे मिलने के लिए उससे स्कूल से बंक मार के मिलने को मना लिया। प्लान के मुताबिक हम दोनों एक रेस्टोरेंट में मिले और सिर्फ बातचीत हुई और कुछ हल्का फुल्का खा पी कर वापस अपने अपने घर आ गए। हमारी नजदीकियां बढ़ने लगीं और हम सेक्स की बातें करने लगे। ये सब मेरे और उसके लिए पहली बार था, जो मुझे बाद में मालूम पड़ा था। हम दोनों सेक्स को लेकर भी बहुत आतुर हो चुके थे। अगली बार के मिलन पर हम सेक्स के लिए तैयार थे, पर जगह की प्रॉब्लम थी। किसी सेफ और प्राइवेट जगह की जरूरत थी जहां हम दोनों मिल सकें। उसके शहर में मेरे पास तो कोई जुगाड़ नहीं था, तो उसने ही अपनी सहेली परी से बात की। वो उसकी क्लासमेट के साथ साथ बेस्ट फ्रेंड भी थी। वो उसी शहर में सिर्फ अपनी मम्मी के साथ रहती थी। बहुत मनाने पर परी मान गई। एक दिन उससे बात करते हुए मैंने मिलने के लिए कहा तो उसने बताया कि अगले हफ्ते उसकी सहेली का घर 2 दिन के लिए खाली रहेगा। उसकी सहेली की मम्मी किसी शादी में जा रही हैं और उसकी सहेली ने एक्स्ट्रा क्लास का बहाना करके जाने से मना कर दिया है। ये सुनकर मैंने भी अपना प्लान बनाया और 2 दिन के लिए दोस्त की बहन की शादी का बहाना बनाकर घर से जाने की आज्ञा ले ली। तय समय पर मैं घर से निकल गया और जैस्मिन स्कूल बंक करके पूरे टाइम के लिए मेरे पास होने वाली थी। उसकी सहेली हम दोनों को साथ अकेले घर में छोड़कर स्कूल जाने वाली थी। हम दोनों साथ में परी के घर पर गए और हम दोनों को घर पर छोड़कर वो स्कूल चली गई। फिर हम लॉबी में रखे सोफे पर बैठ गए और बहुत सी बातें की। फिर हमने एक दूसरे को टाइटली हग किया, जैसे हम एक दूसरे समा ही जाएंगे। हम एक दूसरे को चूमने लगे। हमारी चूमाचाटी इतनी ज्यादा लंबी हो गई कि हम दोनों हांफने लगे और एक दूसरे की हालत देखकर हंसने लगे। कुछ ही देर में हम एक दूसरे पर टूट पड़े और हमारा चूमना चाटना शुरू हो गया। इसी दौरान न जाने कब मेरा एक हाथ उसके बूब्स पर चला गया। जैस्मिन का कोई विरोध ना पाकर मेरी हिम्मत बढ़ गई और मैंने उसके दोनों मम्मों को एक साथ दबाना शुरू कर दिया। वो मादक आहें भरने लगी और सिसकारने लगी। हम दोनों अब गर्म होने लगे थे। मैंने धीरे से उसके टॉप के अंदर हाथ डाल दिया और उसके मम्मों को दबाने लगा। उसने बदन ढीला करके कपड़े उतारने में मेरी मदद की।
अब वो ऊपर सिर्फ ब्रा में रह गई थी। उसके 32 साइज के मम्मो को मैं अभी भी दबाए जा रहा था और वो सिसकारी ले रही थी और मेरे होठों पर होंठ लगाकर चूम रही थी। वो कुछ ज्यादा ही जोश में आ गई थी और कामुकता के कारण मेरे होठों को काटने लगी थी। अब मैं उसके दोनों मम्मों का उबरा के ऊपर से दबाने और चूसने लगा था। फिर मैंने उसकी ब्रा को भी उसके बदन से अलग कर दिया। जैस्मिन भी किसी भूखी शेरनी की तरह मेरे ऊपर टूट पड़ी और उसने मेरी शर्ट व पैंट को उतार दिया। मैं सिर्फ फ्रेंची में रह गया था और वो नीचे स्कर्ट और पैंटी में। मैंने भी उसके मम्मों को दबाते हुए का हाथ से उसकी पैंटी के ऊपर से ही उसकी कोमल बुर पर फेरा तो वो मचल उठी। उसने मुझे और कस के पकड़ लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।